हेलो एवरीवन, आज हम सबसे पहले करेंगे ग्राउंडिंग मेडिटेशन। उसके लिए पहले ऐसी जगह पर बैठ जाए जहाँ पर आपको अगले 15-20 मिनट कोई भी डिस्टर्ब ना करे। किसी भी जगह पर बैठिए, अपने घर में, अपने घर के बाहर, लॉन, आप कहीं पे भी बैठ सकते हो। पैर ज़मीन पे टिका कर बैठिए, अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पे डाल दीजिए सो दैट आपको कोई कॉल डिस्टर्ब ना करे। हाथ और पैर अनक्रॉस्ड रखने हैं इस मेडिटेशन के लिए। आपको पैर पूरे ज़मीन पे टिकाइए, आंखें बंद कर लीजिए, 3 बार लंबी गहरी सांस लीजिए। नाक से लेना है, मुंह से छोड़ना है, एकदम धीरे धीरे। इस तरीके से फिर से एक बार लंबी गहरी सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। फिर एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे नाक से, मुंह से छोड़ेंगे धीरे धीरे। अभी लंबी गहरी सांस लेना है, नाक से लेना है, नाक से छोड़ना है। 5 बार के लिए कीजिए, आंखें बंद करके करना है। सांस अंदर, नाक से ही सांस बाहर। फिर सांस अंदर, फिर सांस बाहर। फिर सांस अंदर, फिर सांस बाहर। लंबी गहरी सांस लेना है, धीरे धीरे लेना है। 4थी बार, फिर सांस अंदर, फिर सांस बाहर। और एक बार, फिर सांस अंदर, फिर सांस बाहर। अब आपको इमेजिन करना है आपके पैरों के तलों के नीचे से लंबे लंबे रूट्स निकल रहे हैं। जैसे मूली के रूट्स होते हैं, प्याज के रूट्स होते हैं, ऐसे कोई भी पेड़ की आप इमेजिन कीजिए, उसके लंबे लंबे रूट्स निकल रहे हैं आपके पैरों के नीचे से और वो ज़मीन के अंदर जा रहे हैं। इस तरीके से आपको इमेजिन करना है। ज़मीन के अंदर करीबन 1 से 2 फीट ये रूट्स अंदर जा रहे हैं। इस तरीके से आपको इमेजिन करना है। साथ ही आपके पैरों में से सारी निगेटिविटी खींच के ले रहे हैं और सब कुछ ज़मीन के अंदर जा रहा है, अर्थ के अंदर जा रहा है। ठीक है, इसको इमेजिन करना है आपको। मल्टीपल रूट्स आप ले सकते हैं जिसके द्वारा आपके पैरों की निगेटिविटी निकल रही है। ठीक है, अब जैसे जैसे आपके तलवों की निगेटिविटी निकल जाएगी, आपको अपने शरीर से और ऊपर से निगेटिविटी खींचनी है। मतलब अपनी काफ मसल से, मतलब पिंडलियों से आपको निगेटिविटी खींच कर लेनी है और धीरे धीरे अपने रूट्स के माध्यम से अर्थ में जाने देनी है। ठीक है, अब आपके घुटनों में से आपको निगेटिविटी खींचनी है। धीरे धीरे घुटनों में से पिंडलियों तक आएगी, पिंडलियों से नीचे तलवों तक जाएगी और तलवों से नीचे जमीन में जाएगी निगेटिविटी। धीरे धीरे आपको दोनों पैरों में एक साथ इमेजिन करना है। ये ऐसी आपकी निगेटिविटी घुटनों से लेकर नीचे तक के सारे पैर आपके साफ हो चुके हैं। अब और ऊपर आएंगे, थाइज में से निगेटिविटी लेंगे, सारी निगेटिविटी को खींच लेंगे। एज इफ कि आपके पैरों के तलवों में वैक्यूम क्लीनर लगा है जो सारी निगेटिविटी को खींच ले रहा है। तो आपके थाइज में की सारी निगेटिविटी को उसने खींच लिया है। अच्छा खासा सक्शन पावर है। उसमें से घुटनों में गया, घुटनों से अभी नीचे पिंडलियों में गया, पिंडलियों से एंकल में, एंकल से तलवों में। ठीक है, क्योंकि बीच का चैनल अभी क्लियर होते जा रहा है तो ये फास्ट हो रहा है। तलवों में से ये जमीन के अंदर चला जा रहा है। ठीक है, अब हिप एरिया में से जाएगा, आगे से पीछे से दोनों तरफ से। आपके हिप में से निगेटिविटी निकल रही है, आपके जेनाइटल्स में से निगेटिविटी निकल रही है और धीरे धीरे पैरों के माध्यम से तलवों के नीचे से जाके जमीन में चली जा रही है। देन आपका पेट और आपकी पीठ, आधी पीठ, यहाँ से निगेटिविटी खींचकर निकल रही है। इसमें आपके इंटेस्टाइन्स आ गए, अंदर के जो भी स्ट्रक्चर्स है उसमें से भी सब निगेटिविटी आ गई है। सब कुछ खींचकर अब धीरे धीरे पैरों के तलवों की तरफ इसको पुश कर रहे हो, मतलब आपके तलवे उसको सक कर रहे हैं और पैरों के माध्यम से ये निगेटिविटी धीरे धीरे नीचे चली गई है। अब थोड़ा और ऊपर आएंगे, चेस्ट के पास से आप निगेटिविटी लेंगे और पीछे बैक में से भी निगेटिविटी खींच लेंगे और धीरे 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 आपके पेट के थ्रू, कमर के थ्रू, पैरों के थ्रू तलवों तक ये सारी निगेटिविटी आपकी खींच के नीचे जा रही है। अब आ जाएंगे आपके गर्दन के पास,
गर्दन में आगे से पीछे से ऊपर की चेस्ट का पार्ट, बैक का ऊपरी पार्ट, सब में से निगेटिविटी निकल रही है। पूरी बैक में से, पीठ में से, आपके चेस्ट ऑर्गन्स, लंग्स, लीवर, हार्ट, सब में से निगेटिविटी निकल रही है। नीचे आपके तलवों की तरफ जाते हुए तलवों के माध्यम से जमीन में चली गई है। तो यहाँ तक का काम पूरी तरीके से साफ हो चुका है। फिर आएगा आपका चेहरा, आपका जबड़ा, आपका जॉ, चिन, मुंह की कैविटी, दांत, टंग, इन सब में से निगेटिविटी आ रही है और धीरे धीरे इसी तरीके से नीचे जाकर आपके तलवों के नीचे से ये पूरी तरीके से जमीन में चली गई है। अब आपके गालों में से, कान में से, आँख, नाक, फोरहेड, बाल, स्कल, सर का ऊपरी भाग, इन सब में से, सर का पिछला भाग, सब में से एक साथ निगेटिविटी निकल रही है। अच्छी तरीके से झाड़ पोंछ के निकालिए, गड़बड़ नहीं करना है। पूरा अच्छे से साफ करके उसको नीचे नीचे उतारते हुए पैरों के तलवों के माध्यम से इसको जमीन में डालना है। ठीक है। अब आपके शोल्डर की तरफ फोकस कीजिए। आपके शोल्डर से निगेटिविटी निकल रही है, आपके आर्म्स में से निगेटिविटी निकल रही है और आपके अगेन बॉडी में इधर से आ रही है, सामने से, चेस्ट में से, और पूरी तरीके से नीचे जाकर तलवों के नीचे से वो निगेटिविटी जमीन के अंदर चली गई है। अब आपके एल्बो में से निगेटिविटी निकल रही है, आपके दंड में जाके, शोल्डर्स में जाके फिर से आपके चेस्ट में आ रही है और चेस्ट के माध्यम से फिर धीरे धीरे नीचे जाकर पेट, कमर, पैर, घुटना, पिंडलियां, तलवे, इनके माध्यम से जमीन में चली जा रही है। अब आपके आर्म्स में से, ये फोर आर्म्स में से निगेटिविटी निकल रही है, रिस्ट में से निकल रही है, आपके पंजों से निकल रही है, आपके हाथ की उंगलियों से निगेटिविटी निकल रही है। सब तरफ से निगेटिविटी निकल कर फिर आपकी बॉडी में ऊपर चढ़ रही है और शोल्डर के थ्रू आपकी ये निगेटिविटी पूरी फिर से एक बार नीचे चली जा रही है। पैरों के माध्यम से ये सारी ग्राउंड हो रही है। अभी आपके जो रूट्स है ये लंबे लंबे होते जा रहे हैं। हर प्रोसेस के बाद में आपके रूट्स लंबे होते जा रहे हैं। शुरू में 1 से 2 फुट थे, जैसे जैसे आप एक एक ऑर्गन से निकलते चले जा रहे हैं, आपके ये रूट्स लंबे लंबे होते जा रहे हैं। अब आपके ये रूट्स जो है पैरों के तलवे से जमीन के अंदर कम से कम 12 से 15 फुट अंदर चले गए हैं। ठीक है, 12 से 15 फीट आपके ये रूट्स अंदर चले गए, सो दैट आपकी निगेटिविटी बहुत अंदर चली गई, अर्थ के कोर में चली गई है। ठीक है। अब आपको इमेजिन करना, थोड़ा पॉज लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए। अगर कुछ रह गया है, ऐसा लग रहा है, बॉडी को एनालाइज कीजिए, थोड़ा देखिए अंदर की तरफ। अगर ऐसा लग रहा है कि कहीं पे कोई निगेटिविटी बची है तो उसको फिर से एक बार निकाल लीजिए। टेक योर ओन टाइम, 1 मिनट ले लीजिए। फिर से कोई निगेटिविटी बची है तो उसको निकालिए। लंबी गहरी सांस लेते रहिए और इस निगेटिविटी को निकालते रहिए। जहां से भी आपको लग रहा है आपकी बॉडी में कुछ बच गया है, मेथड वही है, ऊपर से नीचे की तरफ, पैरों के तलवों की तरफ आपको लेकर जाना है। अगर सारी निगेटिविटी निकल गई है तो 3 बार लंबी गहरी सांस लीजिए। अभी हो गया आपकी बॉडी में से सारी निगेटिविटी का निकलना, मतलब आपकी बॉडी का क्लींजिंग हो चुका है। अब आपको अपनी बॉडी को पॉजिटिविटी से भरना भी है। अब आपको अपने सर के ऊपर एक गोल्डन लाइट इमेजिन करना है। एक बड़ा सा गोल्डन बॉल है, बहुत ब्राइट गोल्डन कलर है, बहुत पॉजिटिव है, लेकिन आंखें नहीं चुंदी आ रही है बहुत, लेकिन बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर है, प्यारा सा गोल्डन कलर है। ये जो बॉल है ये आपके क्राउन चक्र में आ गया है। ठीक है, ये आपके क्राउन चक्र में अंदर तक पूरी तरह से आ गया और अपनी गोल्डन रोशनी पूरे क्राउन चक्र में दे रहा है। धीरे धीरे ये बॉल नीचे आ रहा है, आपके पूरे फेस को उसने गोल्डन रोशनी से भर दिया है। आपका आज्ञा चक्र, आंखें, कान, नाक, मुंह, गाल, आपका जबड़ा, चिन, गला कंप्लीटली गोल्डन रोशनी से भर चुका है। अब ये गोल्डन रोशनी आपके साइड में जा रही है, आपके शोल्डर्स में जा रही है। शोल्डर्स, फिर आपके हाथ के दंड, एल्बोज, फोरआर्म्स, रिस्ट, सब में फ्लो हो रही है, जैसे कि गोल्डन लिक्विड लाइट फ्लो हो रहा है। इस तरीके से आप उसको इमेजिन कर सकते हैं।
या एक हवा की तरह भी आप इमेजिन कर सकते हैं। जिस भी चीज़ में आप कंफर्टेबल हो उस तरीके से इमेजिन कीजिए। रिस्ट से हाथों के पंजों की ओर आ गया है गोल्डन लाइट, और वहाँ से आपकी उंगलियों के नाखून तक ये गोल्डन लाइट आ गया है, और आपके पूरे दंड गोल्डन लाइट से जगमग जगमग कर रहे हैं। अब गर्दन से आपकी चेस्ट और बैक की तरफ ये गोल्डन लाइट स्प्रेड हो रहा है। बहुत बड़ा सोर्स है यहाँ पे गोल्डन लाइट का, कोई कमी नहीं हो रही है। जितना भी आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है यहाँ से आ ही रहा है। इस गोल्डन लाइट में कोई कमी नहीं है। आपकी चेस्ट पर आ गया है, पीछे बैक में आ गया है, और नीचे आ रही है गोल्डन रोशनी आपके हार्ट चक्र के एरिया में, आपके मिड बैक में, दोनों तरफ एक साथ आ रही है। आपकी बॉडी के आगे से, आपकी बॉडी के पीछे से एक साथ डिसेंड हो रही है। अब आपके मणिपुर चक्र में यानी पेट पर आ गई है ये गोल्डन रोशनी, पीछे से भी आपके बैक पर आ गई है ये रोशनी, और नीचे आपकी नाभि को क्रॉस करते हुए नाभि के नीचे वाले चक्र पे भी ये गोल्डन रोशनी आ गई है। स्वादिष्ठान चक्र में पीछे से आ गई है आपकी कमर पर। आपका पूरा पेट, आपकी कमर गोल्डन रोशनी से जगमग जगमग कर रहे हैं, पूरी तरीके से पॉजिटिव हो चुका है। फिर नीचे आएंगे मूलाधार चक्र पर। यहाँ पर भी गोल्डन रोशनी से आपका मूलाधार चक्र, आपका हिप एरिया, आपके जेनाइटल्स सब कुछ जगमग कर रहा है। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम अगर आपके अंदर हो रही है तो आप इस गोल्डन रोशनी से आपकी पूरी प्रॉब्लम डिसॉल्व हो जा रही है। अब ये गोल्डन रोशनी आपके दोनों पैरों में आ रही है, आपके थाइज में से फ्लो हो रही है। दोनों थाइज में, आगे पीछे साइड सब तरफ एक साथ फ्लो हो रही है आपके थाइज में, और फ्लो होते होते आपके घुटनों तक आ गई है। इस गोल्डन रोशनी की वजह से आपके थाइज एकदम स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। अब ये आपके घुटनों में एंटर कर रही है गोल्डन रोशनी, और आपके घुटनों को बहुत अच्छी रोशनी दे रही है। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो इस दर्द को पूरी तरीके से वैनिश कर दिया इस गोल्डन रोशनी ने, और आपके घुटने पूरी तरीके से रिजुविनेट हो रहे हैं। वहाँ की हड्डियाँ अच्छी हो रही है, वहाँ का कार्टिलेज अच्छा हो रहा है। इस हड्डियों के बीच में जो एक ऑयल होता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, जिसके कम होने से हड्डियाँ धंसती हैं आपस में, आर्थराइटिस हो जाता है, जो आगे जाके आपको टोटल नी रिप्लेसमेंट करवाना पड़ता है, वो फ्लूइड भी यहाँ पर क्रिएट होने लगा है। अगर घुटनों की तकलीफ है तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा देर रुके, ज़्यादा देर इस रोशनी को महसूस करें। जब आपको लगे कि आपका घुटना पूरी तरीके से गोल्डन लाइट से भर चुका है तभी आगे बढ़े। अब और नीचे आपकी पिंडलियों में गोल्डन लाइट आ गया है। पिंडलियों में कोई दर्द है तो इमेजिन कीजिए कि इस गोल्डन लाइट से पूरा दर्द वैनिश हो गया है। जो भी दर्द के कण थे, पार्टिकल्स थे, जो भी टॉक्सिन्स वहाँ पर था, जो निगेटिव एनर्जी वहाँ पर थी, इस गोल्डन लाइट में सब कुछ खत्म हो गया है। पावरफुल गोल्डन लाइट, ब्यूटीफुल। पिंडलियों से नीचे जाएंगे पैरों की तरफ, पैरों से जाएंगे एड़ी की तरफ। गोल्डन लाइट बहते जा रहा है, बहते जा रहा है, कोई कमी नहीं है इस गोल्डन लाइट में। एंकल के पास, उसके बाद अभी आया है हमारे पैरों के पंजे में, फिट में। ये गोल्डन लाइट पूरा एक एक पोर तक गोल्डन लाइट जा रहा है, पैरों की उंगलियों तक, पैरों की उंगलियों के नाखून तक, पैरों की उंगलियों के टिप तक पूरा गोल्डन लाइट फैल गया है। नीचे तलवे में भी गोल्डन लाइट जा रहा है, तलवों से नीचे नहीं, बस तलवों में जा रहा है। पूरी तरीके से आपका शरीर इस गोल्डन लाइट से भर चुका है। एक बार अपने शरीर को फिर से इमेजिन कीजिए, ऊपर से नीचे तक पूरा गोल्डन लाइट से भरा हुआ। कहीं पे भी लगता है कोई कमी है गोल्डन लाइट की तो फिर से वहाँ पर और लाइट भेजिए, पूरे शरीर को जगमग जगमग होने दीजिए गोल्डन लाइट से। लंबी गहरी सांस लीजिए। जब आपको लगे कि बहुत सफिशिएंट गोल्डन लाइट आपके पैरों में आ गया है तो एक आखिरी काम आपको और करना है। आपके पैरों के नीचे से जो रूट जमीन में गए थे उन रूट्स को पैरों के तलवों की तरफ से काट देना है। इमेजिनेशन में बस ऐसे हाथ करना है कि एज इफ आप सारे रूट्स को काट दे रहे हो, ठीक है। और जमीन में थोड़ा गड्ढा बनाइए और इन सारे रूट्स को उस गड्ढे में दबा दीजिए और ऊपर से मिट्टी से बंद कर दीजिए, ठीक है। मिट्टी से बंद करना ज़रूरी है क्योंकि ये निगेटिविटी वाले रूट्स हैं।
पैरों से काटना ज़रूरी है, अच्छी तरीके से काटिए, उसको ज़मीन में दबाइए, ऊपर से उसको प्रॉपरली पैक कीजिए। इमेजिन कीजिए कि रूट्स ज़मीन में अंदर 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 चलते जा रहे हैं, राइट। अब वापस अपने शरीर के अंदर आए, अपने शरीर के गोल्डन लाइट को महसूस करें। लंबी गहरी सांस ले 3 बार। अपने अवेयरनेस में आए, अपने रूम को महसूस करें, एनर्जी को महसूस करें। ब्रह्मांड को धन्यवाद दे जिसने इतनी अच्छी गोल्डन रोशनी आपके लिए भेजी है, जिसने इतनी अच्छी आपकी निगेटिविटी को अपने अंदर समा लिया है। उस धरती माता को धन्यवाद करें। पंच महाभूतों को, पंच तत्वों को धन्यवाद करें जिसकी वजह से हमारी बॉडी सही तरीके से चल रही है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पंच तत्वों का धन्यवाद करें कि आपकी बॉडी सही चलाने में ये आपकी मदद कर रहे हैं। जब भी कंफर्टेबल हो अपने हाथों को ऐसे रख करें, अपने हाथों को आंखों पर रखें और पूरी बॉडी पे घुमा लें इस तरीके से। थोड़ी देर आंखों पर रख के उसकी गर्माहट महसूस करें एंड देन पूरी बॉडी पे इसको घुमा लें, सर से लेकर पैर तक। और जब आपको कंफर्टेबल लगे तब धीरे धीरे आंखें खोल दें। थैंक यू। कैसा लगा आपको ये ग्राउंडिंग मेडिटेशन? अपना मैसेज मुझे ज़रूर करें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।